नमस्कार, मैं हूं राहुल खत्री और आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। हमारे साथ दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, साइबा गुप्ता और साइशा गुप्ता। दोनों 10th क्लास की हैं, दोनों ट्विंस हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि देश जो है इस समय एकजुट होकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़े, और उसी तरीके से पूरा देश जो है अपने अपने तरीके से अपनी अपनी ड्यूटीज के जरिए देश के साथ इस समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और कोरोना वायरस की जंग को जो है वो लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी तमाम मीडिया कर्मी हैं या जितने वो लोग जो एसेंशियल सर्विसेज के हिस्सा हैं, वो सभी लोग इस समय बाहर हैं ताकि आम आदमी जो लॉकडाउन का पालन घर पे कर रहा है वो सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्विटर हैंडल के जरिए जम्मू की दो बेटियों को ढेर सारी मुबारकबाद दी और साथ ही साथ दुनिया भर और देश भर के लोगों को यह कहा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए क्या मैसेज ये छोटी छोटी बच्चियां इस उम्र में देने के प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ साइबा और साशा दोनों हैं। साइबा और साशा से जानेंगे कि कितनी मेहनत आपको लगी इस सॉन्ग क्रिएट करने में, कंपोजिशन में, और खासकर फैमिली की बात करें तो फैमिली में सपोर्टिव रोल जो है, मेन रोल जो है वो किसने प्ले किया। चलिए चलते हैं, जम्मू की बेटियों से मिलाते हैं जिन्होंने जम्मू का नाम रोशन किया देश भर में, दुनिया भर में, और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अप्रिशिएट किया गया इनके सॉन्ग को और साथ ही साथ मुबारकबाद दी गई। 16 तारीख की बात करें तो ट्विटर हैंडल पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका जो गाना है वो शेयर किया। उसके बाद कल की बात करें तो फेसबुक और ट्विटर हैंडल दोनों जगह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनके गाने को शेयर किया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। साहिबा साहिबा, ये जो गाने की कंपोजिशन जब तैयार किया आपने, किससे सलाह मशवरा किया? आई मीन फैमिली के मेंबर्स के साथ, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, सभी सभी अपने घर पे हैं, पापा घर पे हैं, मम्मा घर पे हैं, आप दोनों घर पे हो। और कितने साल से जो है वो आप म्यूजिक सीख रहे हो? मैं अभी 7 ईयर से म्यूज़िक सीख रही हूँ और मेरे जो गुरुजी हैं वो विक्की गिल सर हैं, मैं उनसे लाइट सीखती हूँ और रवि शर्मा सर से मैं क्लासिकल सीखती हूँ। अब चलते हैं हम आगे। सैशा, आपको भी 7 साल हो गए म्यूजिक सीखते हुए? हाँ जी। सेम। मैं आपको बता दूं कि दोनों सिस्टर्स ट्विंस हैं, दोनों 10th स्टैंडर्ड में हैं और दोनों की उम्र मात्र 15 साल है और 7 साल से ये म्यूजिक सीख रहे हैं। अच्छा साहिबा, आपसे जानेंगे कि कहाँ से ख्याल आया कि कुछ इस तरीके से एक मैसेज भेजा जाए, क्योंकि देश भर में और दुनिया भर में लोग जो हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस डाल रहे हैं ताकि वो अपनी तरफ से एक योगदान दे सकें देश के प्रति और लोगों को समझा सकें और बार बार ये याद करवा सकें कि जो अवेयरनेस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है, लोग जागरूक हों, तो कहीं ना कहीं योगदान हमारा ही पड़े कि हम गाने के ज़रिए या म्यूज़िक के ज़रिए या अल्फाजों के ज़रिए लोगों तक वो मैसेज पहुँचाएं। जब हम लोग एग्ज़ाम्स देने जाते थे तो वहाँ पर हमें कई इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि आप अपने मास्क पहनो, अपने ग्लव्स पहनो, अपने सैनिटाइज़र से अपने हाथ सैनिटाइज करो। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें अपना एक छोटा सा योगदान दें ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमें इसमें मोदी जी का इतना साथ देना है ताकि हम इस महामारी के ऊपर जीत हासिल कर सकें। तो हमारे व्यूअर्स अब मुझे लगता है ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। जो गाना रातों रात देश भर में वायरल हुआ, जो गाना जिसको इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली, जो गाना हर एक सोशल साइट्स, हर एक मीडिया चैनल्स में और ख़ास करके हर एक न्यूज़पेपर की हेडिंग बना, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो गाना सुनना चाहेंगे। साइबा और साइशा, इसको भारत से कैसे भगाए, जिंदगी को हम कैसे बचाए, कहर बरपा चारों तरफ जिंदगी में, मिलके छक्के हम इसके छुड़ाए, कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना,
जोड़ नमस्ते है करना, मास्क मुंह पे लगा के है रखना, दूरी रख के है हम सबको बचना, खुद भी समझे औरों को समझाए, मिलके छक्के हम इसके छुड़ाए, कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना। तो मिलके हम सब कोरोना के छक्के भी छुड़ाएंगे और उसको देश से बाहर भगाएंगे। इसी तरीके से प्रयास जो है छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी किया जा रहा है। देश भर के सभी नागरिक जो हैं उन लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया इस वीडियो को और ढेर सारी एप्रिसिएशन जो है वो हकदार ये लोग हैं भी, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखना और छोटी उम्र में अपने शब्दों के जरिए कंपोजिशन तैयार करना और एक मैसेज, एक सिंपल बेसिक मैसेज कि हमें कौन से एहतियाती कदम जो है वो इस समय अपनाने हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एप्रिशिएट किया सभी एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को, ताली बजाकर, थाली बजाकर उनकी हौसला अफजाई की, जो इस आपदा की घड़ी में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, मीडिया कर्मी, तमाम वो लोग एसेंशियल सर्विसेज में जो आते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम के हों, सभी लोग इस आपदा की घड़ी में बाहर हैं और इस कोरोना के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी बार भी देश को संबोधित किया और यही कहा कि ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है, ये लॉकडाउन का हमें पालन एक साथ करना है और सबसे आसान तरीका है, ये वो एनिमी है जिसकी शक्ल नहीं है, जिसका चेहरा नहीं है, ये फेसलेस एनिमी है, इसे हम देख नहीं सकते और इसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि हम लोग कोरोना वायरस की ये जो चेन बनी है इसे तोड़ना होगा और वो तब टूटेगी जब लोग हम अपने अपने घरों में रहेंगे। जिसे आपने कहा कि हमने कंपोजिशन तैयार की, उसके बाद हम स्कूल गए तो इस तरीके से हमने देखी बेसिक चीज़ें जो हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं और जो फैमिली भी कहती है कि सैनिटाइज कीजिए हाथ, मास्क पहन के रखिए, उसी पे आपने कंपोजिशन तैयार की और आपको इतना सारा प्यार मिला। इसके बाद आपने कोई और सॉन्ग ट्राई किया कि मैं एक और इस पे सॉन्ग बनाऊं, या आपको क्या उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा वायरल होगी वीडियो? मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस चाहती थी कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे और ज़्यादातर इलिटरेट पीपल तक ये संदेश पहुंचे, ताकि वो समझ सके कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी है, घर बैठना है और भीड़ में कहीं बाहर नहीं जाना। और मुझे आप सबसे बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया। और अभी हमने फ़िलहाल में ये इंग्लिश गाना भी किया है, क्योंकि मैं चाहती थी गाना पूरे दुनिया तक पहुंचे ताकि लोग इसको देखें, इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें। और अभी मैंने डॉक्टर्स और पुलिसमैन और मीडिया स्टाफ को थैंक्स करने के लिए भी एक गाना बनाया था। आपसे बात करेंगे, जब ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुबारकबाद दी आप दोनों सिस्टर्स को और लोगों को ये कहा कि सीखिए, उन लोगों को सीख दी जो लोग अभी भी ये सोच के घर से निकलते हैं कि कोरोना वायरस हमें कुछ नहीं कहेगा, हमें नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और उन्हीं की लापरवाही की वजह से जो अभी भी कुछ केसेस जो आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं और जब तक उनके सिम्टम्स बाहर आते हैं तब तक वो काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट में आ चुके होते हैं। जब इतना कुछ एक साथ से जब होता है तो एक्साइटमेंट का लेवल अलग हो जाता है। आपने मेहनत की, आपने गाना बनाया, आपने सोशल मीडिया पे डाला, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, उसके बाद रिस्पांस कैसे आना शुरू हो गया? फ्रेंड सर्कल एक होता है, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस तो उस टाइम जो आया? जब हमने सॉन्ग को मतलब पब्लिश किया तो हमने इसको यूट्यूब पे डाला, फिर हमने बहुत शेयर किया इस सॉन्ग को, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इतना अच्छा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी आगे शेयर किया, जिनको पूरा विश्व जानता है, उन्होंने भी शेयर किया इसको। मुझे लगता नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी को भी इतना अच्छा लगेगा, बस मैं अवेयर करना चाहती थी लोगों को। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया और लोगों ने हमें कहा कि वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो आपने सुना कि कितनी गर्व की बात है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना और अपने देश के लिए इस प्रति, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप जो है इन नियमों का पालन कीजिए, आप जो है एडवाइजरीज का पालन कीजिए,
खुद भी जागरूक रहिए और लोगों को भी जागरूक करवाइए। और आप जीती जाती एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्यारी प्यारी सी बच्चियां जिनको 7 साल हो गए म्यूजिक सीखते हुए, और एक बेसिक्स चीज़ें जो हमने कोरोना वायरस के दौरान उनसे लड़ाई लड़ने के दौरान करनी है, और वो बेसिक चीज़ें हैं, मास्क पहन के रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाइए, सोशल डिस्टेंस को जो है वो मेंटेन करके रखिए, हर आधे घंटे बाद अपने हाथ अच्छे से धोइए, सैनिटाइज कीजिए, और इसी तरीके से ये अवेयरनेस जो है बाकी लोगों तक पहुंचाइए। साहिबा, जो आपने नए सॉन्ग का जिक्र किया, क्या वो अपलोड हो चुका है या भी अपलोड करना है? अपलोड हो चुका है। कैसा रिस्पॉन्स उस सॉन्ग का आ रहा है, और हमारे व्यूअर्स वो भी सॉन्ग सुनना चाहेंगे? Lanterns lighting up the town, peace on earth was all around, everything was calm on universe, and goodwill in the air was tied, and the angels sung by candlelight, their voices carried on the wind, when an evil struck on the ground and happiness faded down. Stand in faith against Corona. Wash hands off and on. Keep masks and gloves along. Rise above the storm and you'll find the sunshine. See the stars tonight. They're shining bright. 'Cause it's time to get relieved of Corona. खूबसूरत मैसेज के साथ खूबसूरत सॉन्ग और खूबसूरत आवाज़। आप दोनों से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि 7 साल से आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, साथ साथ स्टडीज़ भी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जिनमें टैलेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, आइदर इन स्पोर्ट्स में टैलेंट है या सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी में भी, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आप दोनों बच्चियों की तरफ से कि कैसे हर चीज़ को जो है मेंटेन करके चलें, अपना पैशन भी फॉलो करें और अपनी स्टडीज़ भी साथ साथ करें? मैं हमारे इंडिया के यंगस्टर्स को और जितने भी देशवासी हैं इन सबको सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो लोग जितना हो सके इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें, और अपने पैशन और अपनी हॉबी को साथ में आप इतना फोकस करें उस पर कि आप उन सबको इकट्ठे चला सकें, ताकि आपका जो पैशन और प्रोफेशन है वो इकट्ठे चले। एक मैसेज आपसे भी लेना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, जैसे हमने पहले भी बात की, जो ये समझने को ही तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस को गंभीरता से ले ही नहीं रहे, वो बड़े लाइटली ले रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है बाकी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, जो डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मैं बस उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा मत करो, और हमने अपने सॉन्ग में प्रिकॉशंस को भी मेंशन किया है, उससे फॉलो करो, और नरेंद्र मोदी जी का जितना हो सके उतना साथ दो, ताकि हमारा इटली और अमेरिका में जो हाल चल रहा है वैसा ना चले। और उधर बहुत से केसेस बढ़ गए हैं, अभी हमारा थोड़ा और बैलेंस है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन पहले ही शुरू कर दिया था, तो अगर वो बात मान लेंगे लोग जो अभी पालन नहीं कर रहे हैं प्रिकॉशंस का और लॉकडाउन का, तो हमारा ऐसी गंभीर स्थिति नहीं होगी। सर, जैसे अभी सिस्टर ने कहा कि जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग घर बैठ के, और कहीं ना कहीं एडवाइजरीज जो एडमिनिस्ट्रेशन इस समय प्रयास कर रही है, इस समय एक देश जो है एकजुट होकर काम कर रहा है, और बाकियों का दायित्व ये बनता है कि अपने अपने ज़रिए से जितने भी इस समय डॉक्टर्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो जवान सीआरपीएफ के हैं, आईटीबीपी के हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की बात करें तो सबसे नज़दीकी कॉन्टैक्ट में है डॉक्टर्स हैं उन पेशेंट्स के, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने भी घर पे जाना है। लेकिन जहाँ प्रोफेशन आगे है, तो प्रोफेशन को लेकर जिस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ाई चल रही है, अभी भी लोग नहीं अगर फॉलो करेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएंगे, क्योंकि हर तरफ से देश अपनी तरफ से योगदान दे रहा है, बच्चे सॉन्ग के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, लेकिन सब कुछ स्थिति जानते हुए भी नज़रअंदाज करना कितना घातक हो सकता है आने वाले टाइम। अगर लोग अभी भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएंगे,
ये नहीं बताएंगे और प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे और उन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे जो लोग हम अपनी जान पे खेलकर हमें हमारी ज़िंदगी को बचा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, मीडिया वर्कर्स, तो हमारा देश गंभीर स्थिति में आ जाएगा। जैसे इटली और अमेरिका का हाल हो रहा है, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, जिस कारण वहाँ पर केसेस बढ़ गए हैं। इसलिए मैं उनको बस एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग जितना हो सके मोदी जी का उतना प्रिकॉशंस फॉलो करें और जितना वो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और हाथ जोड़ने का ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करो, आप उनको भी फॉलो करें ताकि हम इस महामारी के ऊपर जीत हासिल कर सकें। बहुत अच्छा मैसेज ने दिया कि ट्रेडिशनल जो हमारे हाथ जोड़ने की परंपरा है और इसको फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे समझते हैं और शायद मैच्योर इंसान भी समझते हैं, जब इतने समझदार लोग सभी ये चीज़ समझते हैं कि जिस दुश्मन से हम लड़ रहे हैं वो दुश्मन हमें दिख नहीं रहा, उनसे लड़ने के लिए हमें इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना होगा और अपने घरों में रहना होगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग, ये तो चलो आपने इस सिचुएशन पे आपने कंपोजिशन बनाई और आपने एक मैसेज भेजा, कन्वे किया, कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आप अक्सर दो सिस्टर्स बैठ के गुनगुनाती हैं, बड़ा फेवरेट हो तो आप गा लेते हैं? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से, हो मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजा क्या रहा जब के खुद कर दिया हो मोहब्बत का इज़हार अपनी जुबान से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। सो इतनी मधुर आवाज़ में आपने सॉन्ग सुना, हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि आपने एक गाना जो है वो पुलिस कर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए भी लिखा है। हमारे व्यूअर्स वो भी सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप लगातार ऐसे ऐसे गाने आपके आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और मैसेज भी पहुंचा रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स सब वो गाना सुनना चाहेंगे। जाकी बाजी लगा के फर्ज निभाते हैं, होते हैं चंद लोग जो दिल में उतर जाते हैं, इन पे भरोसा हमें ना घबराएंगे, जंग कोरोना की जीत हम जाएंगे, तहे दिल से करें हम इन्हें शुक्रिया शुक्रिया, तहे दिल से करें हम इन्हें शुक्रिया शुक्रिया। रूप डॉक्टर्स का हमको लगे रब जैसा, कर तन मन से सेवा न कोई इन जैसा, इन पे भरोसा हमें ना घबराएंगे, जंग कोरोना की जीत हम जाएंगे, तहे दिल से करें हम इन्हें शुक्रिया शुक्रिया। तो इस गाने में भी आपने सुना कि डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, और इस महामारी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान इस समय है तो डॉक्टर्स का है, जम्मू कश्मीर पुलिस का है, पैरामेडिकल स्टाफ का है, तमाम उन लोगों का है
जो लॉकडाउन का पालन घरों में कर रहे हैं, और तमाम उन लोगों का है जो लॉकडाउन होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेवारियां, अपनी ड्यूटीज़ बाखूबी निभा रहे हैं, ताकि इस बीमारी के साथ, इस वायरस के साथ जिस तरीके से पूरा देश लड़ रहा है, उसी तरीके से वो लोग भी लड़ रहे हैं। जुड़े रहिए बाहु एक्सप्रेस के साथ। राहुल खत्री, शैंकी के साथ, बाहु एक्सप्रेस के लिए।